बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए है कि किस तरह से मेडिकल के स्टूडेंट्स पाकिस्तान आर्मी में एज मेडिकल कैडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम हर साल जून में ऑफर किया जाता है। ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, बल्कि आपको 50,000 रुपया हर माह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आपको दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आप किसी भी करीबी आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाके या फिर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप www.joinpakistanarmy.gov.pk को क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक पेस्ट कर दूंगी। जैसे ही आप ये पेज ओपन करेंगे, आपको ज्वाइन नाउ का आइकन 3rd नंबर पे नजर आएगा। आपने उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपको कोर्स प्री रिक्विजिट्स आ जाएंगी, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 8 जून से 15 जुलाई तक आप किसी भी टाइम किसी भी जगह पे बैठ के आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर इसके जो इनिशियल टेस्ट हैं वो 19 जुलाई से 27 जुलाई तक होंगे। एज जो है, अगर आपकी 17 से 21 साल के दरमियान है तो आप तभी अप्लाई करें। अगर आपकी 17 से 21 साल के दरमियान नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं करें। जेंडर जो है इसके लिए, दिस पोस्ट इज ओनली फॉर मेल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। फीमेल कैन नॉट अप्लाई, फीमेल आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर दिस। फिर उसके बाद इनकी फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें मिनिमम हाइट अगर आपकी 5 फुट 4 इंच है, जिसको 162.5 सेंटीमीटर्स कहते हैं, तभी आप इसमें अप्लाई करें। वेट आपका एज पर बॉडी मास इंडेक्स है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आपकी इतनी हाइट है तो इतना वेट आपका मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम इतना वेट होना चाहिए। वहाँ पे आपकी वेट की लिमिट होती है। अगर उस वेट से ज़्यादा आपका वेट है तो आप अपना उस वेट को लूज़ करने की कोशिश करें, और अगर आपका कम है तो आप उस वेट को गेन करने की कोशिश करें। इसको आप इंटरनेट पे सर्च करें एज पर बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेटर, और आप अपनी हाइट उसमें जैसे ही एंटर करेंगे तो बड़ा ईजिली आपको बॉडी मास इंडेक्स आपका मैस बता देगा। अगेन, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? Citizens of Pakistan and domiciles holder of Azad Kashmir, Gilgit-Baltistan. Upon final selection, candidates with dual nationality will have to surrender nationalities other than Pakistani. ठीक है जी, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में आप कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है। और अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो एक नेशनैलिटी जो है वो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी, ख़त्म करनी पड़ेगी फाइनल सिलेक्शन के बाद। फाइनल सिलेक्शन से पहले की नहीं, फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको अपनी एक नेशनैलिटी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा जो है वो सऊदी अरेबिया में पैदा होता है, उस बच्चे के पास सऊदी अरब की भी नेशनैलिटी होगी और पाकिस्तान की भी नेशनैलिटी होगी। अब जब वो अप्लाई कर रहा है तो वो पाकिस्तानी भी है और सऊदी अरब का भी है, और फाइनल सिलेक्शन के बाद उसको अपनी एक सिलेक्शन जो है, एक नेशनलिटी जो है वो सरेंडर करनी पड़ेगी। कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जी? इसके लिए एजुकेशन मिनिमम कितनी हो तभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ? गुड क्वेश्चन। इसके लिए ये है कि FSC प्री मेडिकल होना चाहिए आपके साथ पास, और आपके पास मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप A लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपने A लेवल में आपके पास बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री विद मिनिमम ग्रेड C पास होना चाहिए। सेकेंड जो इसका पॉइंट है, कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल्स ऑफ बलूचिस्तान, सिंध डिस्ट्रिक्ट, थरपारकर, उमरकोट, नॉर्दर्न एरियाज, आज़ाद कश्मीर, अपर नीलम वैली एंड क्वाटा कैन अप्लाई विद 65% मार्क्स। इन इलाके के लोगों को एक स्पेशल रायत दी गई है, एक स्पेशल कोटा दिया गया है कि अगर इनके पास 65% मार्क्स भी हैं तो ये अप्लाई कर सकते हैं। इनका स्पेशल कोटा होता है। कैंडिडेट possessing foreign qualifications such as O level and A level EDC will be required to obtain equivalent certificate and conversion of marks from Inter-Board Committee of Chairman, Ministry of Education, Islamabad and attach it with application form. Foreigners, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो अप्लाई कर सकते हैं if somebody is having dual nationality, तो वो जो उनकी मार्कशीट है उसको कन्वर्ट करके, ये जो इन्होंने दी है लिस्ट के इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसको वेरीफाई करते तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास्ड FSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन विद मिनिमम 70% मार्क्स
and appear or appearing in FSC Part 2 final examination can also apply on HOPE certificates by the head of the institutions. Such candidate must deposit an attested copy of FSC Part 2 certificate mark sheet to PA Directorate, PA to 3C, General Headquarters, Rawalpindi within 5 days of announcement of result. Otherwise, their selection will not be processed further. FSC में आपके 70% मार्क्स हैं, FSC पार्ट 1 में आपके 70% मार्क्स हैं और पार्ट 2 में अभी आपने एग्ज़ाम्स देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने कॉलेज के हेडमास्टर के पास या प्रिंसिपल के पास जाएं, उनसे होप सर्टिफिकेट बनाएं कि ये स्टूडेंट जो है ये हमें इसकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है, नेक्स्ट टाइम 70% मार्क्स दोबारा ले लेगा, वो इस तरह का एक होप सर्टिफिकेट बना देंगे। वो होप सर्टिफिकेट आप अपने सिलेक्शन के टाइम पे शो करा देंगे और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा जिसमें इंशाल्लाह आपके 70% से मार्क्स ज़्यादा होंगे तो आपने वो PA टू डायरेक्टरेट हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी अपने रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट के विद इन 5 डेज सबमिट कराना होता है। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन, कौन से लोग जी इस पोस्ट के लिए या इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? नॉट रिकमेंडेड ट्वाइस बाय ISSB जनरल हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड, वो तमाम लोग जो 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हुए हैं ISSB से या जनरल हेडक्वार्टर से, वो नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, सपोज़ अगर एक स्टूडेंट है, उसने एक दफ़ा ISSB दिया, वो नॉट रिकमेंड हो गया, उसने दूसरी दफ़ा ISSB दिया, वो नॉट रिकमेंड हो गया, तो अब वो तीसरी दफ़ा अप्लाई करना चाहता है एज ए आर्मी मेडिकल कैडेट, तो वो नहीं कर सकता, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट बाय CMH अपील मेडिकल बोर्ड। ठीक है, अगर आप CMH से मेडिकली अनफिट हुए हैं, आपने ISSB क्लियर कर लिया, ISSB के बाद आपका एक CMH होता है, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल्स जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे आपका कंप्लीट मेडिकल होता है। अगर वहाँ पे आपको अनफिट करार दे दिया गया है तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिक्लेयर मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B and C, अगेन enrolled cadets and recruit withdrawn, resign, discharge, dismissed from armed forces, army, navy and air force training academies, institution on the grounds of discipline, character, medical inefficiency, weak profile, on request or declared unsuitable। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एकेडमीज पहुंच जाते हैं एयरफोर्स की, आर्मी की, नेवी की, और वहाँ से वो लोग विदड्रॉ किए जाते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते किसी भी बेसिस पे वो वहाँ से निकले हुए हों, डिसिप्लिन बेसिस पे, कैरेक्टर बेसिस पे, मेडिकल बेसिस पे, वीक परफॉर्मेंस पे, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते इस जॉब के लिए। एन इंडिविजुअल डिसमिस्ड रिमूव्ड फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस, जो गवर्नमेंट की किसी सर्विस से किसी को रिमूव किया गया है वो भी नहीं कर सकते। कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल ट्रिब्यूटेड, ठीक है जी, वो भी नहीं कर सकते। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको आप पे कोई FIR वगैरह है तो आप भी अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन एंड प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? जैसे स्टार्ट में ही मैंने बताया था, कैंडिडेट कैन आइदर रजिस्टर थ्रू इंटरनेट और वेबसाइट, जो कि यहाँ पे GOV लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे GOV होना चाहिए, और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स, तो वो इस तरह से अपनी प्रोसीजर जो है यहाँ से शुरू करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन थ्रू इंटरनेट कैसे करेंगे? अ कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑन वेबसाइट, जो कि वेबसाइट गिवन है, डेट एंड टाइम जैसे कि पहले ही बता दिया गया है। Date and time of test shall be intimated on internet, for which the individual should have an email account. Candidate will report on exact date and given time for preliminary test on computerized roll number slip. Date once given will not be changed. Candidate will also bring along documents and will pay prospectus fees on the day of the test. Candidate must attain working knowledge of computer as registration and test will be conducted on computers। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपके पास एक अपना ईमेल एड्रेस होना चाहिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो है www.joinpakistanarmy.gov.pk, यहाँ से आप जाके अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अपना पूरा वहाँ पे एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट कराएंगे, तो फ़ौरन ही कंप्यूटर स्क्रीन पे आपकी
टेस्ट की डेट आ जाएगी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जिसको लेके आपने टेस्ट सेंटर में पहुंच जाना है। गिवन टाइम भी वहाँ पे मेंशन होगा। आपकी फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप कंप्यूटर पे ही टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो इसके लिए आपको कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस किस तरह क्या क्या चीज़ें काम करती हैं। आई होप सो आजकल के ज़माने में ये प्रॉब्लम किसी को नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन 8 जून से शुरू हो चुकी है जी। 8 जून 2022 से 15 जुलाई 2022 तक हमारे पास टाइम है। जल्दी करें, देर ना करें, बस इसी टाइम के अंदर अंदर आप जल्दी से अपना टेस्ट रजिस्टर करा दें। टेस्ट की डेट्स कब होंगी जी? यहाँ तक तो रजिस्ट्रेशन डेट है, 8 से 15 जुलाई तक आपकी अप्लाई करने की डेट है। फिर जो टेस्ट स्टार्ट होंगे वो 19 जुलाई से 27 जुलाई तक होंगे। अगर आपके पास ईमेल की सर्विस या इंटरनेट की सर्विस नहीं है मौजूद और आप खुद जाना चाहते हैं आर्मी सिलेक्शन सेंटर में, तो उसके लिए क्राइटेरिया बताया हुआ है। रजिस्ट्रेशन एंड आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स में कैसे होती है। The candidate may report at nearest ASNRCs for registration, allotment of roll number along with necessary documents, वो जो अभी मैं आपको बताऊंगी आपके डॉक्यूमेंट्स, एंड द प्रोस्पेक्टस फीस फॉर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज। द कैंडिडेट विल ब्रिंग दीज डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे ऑफ टेस्ट एज वेल। अभी मैं एक लिस्ट बताऊंगी वो उस डॉक्यूमेंट्स की, वो डॉक्यूमेंट्स के लेके आपको आर्मी सिलेक्शन सेंटर या रिक्रूटमेंट सेंटर्स जो हैं वहाँ पे जाना है और वहाँ जाके आपने अप्लाई करना है। अपनी प्रोस्पेक्टस की फीस भी साथ लेके जानी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यस दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एमडी कैट, नेशनल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। आपके पास 70% मार्क्स हैं एफएससी में, आपके पास जो मेंशन हाइट है वो है, आपके पास मेंशन वेट है वो है, आपके पास एज लिमिट 17 to 21 है, सब क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं। उसके बाद आपने इनिशियल भी दे लिया है आर्मी वालों ने जो खुद कंडक्ट किया है। उसके बाद क्या होता है जी, एक एमडी कैट है जो कि पूरे पाकिस्तान में एक नेशनल लेवल पे टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, वो भी आपने टेस्ट क्लियर करना है। ठीक है, उसका उसमें ना सिर्फ आपने अपीयर होना है बल्कि आपके पास 65% मार्क्स उसमें आपके क्लियर होंगे, तो तभी आप एलिजिबल हैं आगे आर्मी में सिलेक्शन के लिए। ये देखें जी, कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर एडमिशन एज मेडिकल कैडेट फॉर आर्मी ओनली इन आर्मी मेडिकल कॉलेजेस रावलपिंडी, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, क्वेटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, CMH मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, CMH भावलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज shall be mandatory to have passed the current MD CAT examination by Pakistan Medical Commission scoring 65% marks as eligible. गुड पॉइंट। यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, मैंने 2021 में अगर एमडी कैट दिया हुआ है तो वो मेरा अब नहीं चलेगा, वो एक्सपायर हो चुका है। अगर मेरी आर्मी में सिलेक्शन हो जाती है, सारे प्रोसीजर मेरे दोबारा क्लियर कर लेती हूँ, तो मुझे अभी दोबारा फ्रेश एमडी कैट में अपीयर होना होगा। ना सिर्फ अपीयर होना होगा बल्कि 65% मार्क्स भी लेने होंगे। दो कि मेरे 2021 में मैं कहूँ कि नहीं, 2021 में तो मेरे 80% मार्क्स थे, लेकिन अभी जो मैं टेस्ट देती हूँ उसमें मेरे पास 40% मार्क्स आ जाते हैं, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं उनको अपना 80% का रिजल्ट नहीं दिखा सकती। अभी का जो मेरा रिजल्ट होगा सिर्फ वही ही माना जाएगा। Candidate must mention the name of college for which applying out of above mentioned institute at the top of application form, page 1. Candidate can also opt for colleges priority wise. इसमें मैं स्टूडेंट्स को ये मशवरा दूंगी कि प्रायोरिटी वाइज आप सारे कॉलेजेस को सिलेक्ट करें। ये नहीं कि मैं सिर्फ CMH खारियाँ, CMH क्वेटा और जी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी को सिलेक्ट करके आया हूँ। नो, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके इस पे, आप सारे कैडेट कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट करके हैं। हाँ, उसमें थोड़ी सी तरतीब दे दें कि मेरी प्रेफरेंस ये है कि मैं AMC चला जाऊँ, लेकिन कोई मुज़ायका नहीं है अगर मेरी CMH लाहौर में सिलेक्शन हो जाती है, CMH खारिया में हो जाती है, तो आप सब के सब मेडिकल कॉलेजेस को ऑप्ट करके दें। किसी में भी हो जाता है, वेल एंड गुड, यूनिफॉर्म जॉब है भाई। During the registration on internet, the candidate must specify its choice for college carefully. A candidate selected at merit for one institution shall not be changed. ठीक है जी, आप जिसके लिए अगर वो आपको कहते हैं कि you are suitable for CMH क्वेटा,
तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे जी CMH लाहौर भेजा जाए, वो जिस कॉलेज के लिए आपको सिलेक्ट करेंगे आपने उधर ही जाना होगा। Candidate selected for MBBS in any of said medical college, if not appeared registered in this respective regional exam, shall stand ineligible. ओके जी, रिटन इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा, बिल्कुल जैसे जो स्टार्ट का मैंने आपको बताया, जो इनिशियल टेस्ट होगा वो रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और वो ऑनलाइन होगा। The candidate declares successful in written test will undergo physical medical test at ASNRC. अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करा ली, आपको टेस्ट की डेट और टाइम बता दिया गया। अब टेस्ट किस सब्जेक्ट का होगा? टेस्ट आपके इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, इन 4 सब्जेक्ट्स का होगा। ये टेस्ट भी आपने क्लियर कर लिया। उसके बाद आर्मी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स में आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा और आपका मेडिकल किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में वो आपका क्या चेक करेंगे? Candidates must qualify following physical test: 1.6 किलोमीटर रन, ठीक है, 8 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करना होगा। पुशअप्स 15 रेपिटेशन इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में 15 पुशअप्स आपको निकालने होंगे। सिटअप्स 20 रिपीटिशन इन 2 मिनट्स, पुलअप्स 3 रिपीटिशंस इन 2 मिनट्स। डिच क्रॉसिंग्स, डिच होगी आपके पास जी, लेंथ उसकी होगी 7 फुट 4 इंचेस, विड्थ उसकी होगी 7 फुट 4 इंचेस, और डीप वो कितना होगा 4 इंचेस, और वो आपको डिच क्रॉस करनी होगी, जंप करना होगा उसके से। फिर उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा, वो भी आपका आर्मी सिलेक्शन सेंटर में होगा। जैसे आपकी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? Shortlisted candidate will receive notice for intelligence personality test and interview by GHQ selection board at Army Medical College, Rawalpindi, through website as well as call-up letter. Medical examination of recommended candidate will be carried out at nearby CMH. Final selection will be made at GHQ on the basis of candidates' overall performance. ठीक है जी, अब क्या हो गया? फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या हो गया? आपने इनिशियल सारा क्लियर कर लिया, इनिशियल एकेडमिक भी क्लियर कर लिया, इनिशियल मेडिकल भी क्लियर कर लिया, इनिशियल फिजिकल भी क्लियर कर लिया। उसके बाद आपको आर्मी मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से एक कॉल आती है जिसमें वो आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, वो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उस टेस्ट को क्लियर करना, और बहुत ज़रूरी भी होता है। उसके बाद आपकी दोबारा किसी डिटेल CMH डिटेल मेडिकल होता है करीबी CMH में, वो खुद ही प्रिस्क्राइब करते हैं आर्मी वाले। और उसके बाद आपकी सारी जो इतनी अब आपने एफर्ट की है उसका सारा जो रिज़ल्ट है वो GHQ में जाता है, और जो इन सब चीज़ों में टॉप करते हैं उसकी एक लिस्ट बना दी जाती है। क्या होता है जी? आप 5 साल MBBS की स्टडी करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में या CMH मेडिकल कॉलेज में एज एन यूनिफॉर्म पर्सनल। उसके बाद और BDS के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 4 साल की स्टडी करते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में। जब ये सारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल भेजा जाता है 22 हफ्तों के लिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तकरीबन 6 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें से एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट। In case of O level, A level, submission of equivalent certificate issued by IBCC is mandatory. टेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, या अगर आप O या A लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो IBCC से आपने अटेस्ट करा के तब आपने सबमिट करवानी। वन अटेस्टेड कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज CNIC और फॉर्म B issued by NADRA. One attested copies of FSC Part 1 pre-medical detail mark sheet and hope certificate from principal of college that the candidate will be get minimum 70% marks in FSC Part 2 examination. Attested passport size photograph must be pasted on application form. Candidates who have already cleared FSC Part 2 will produce one attested photocopy of detailed mark sheet.
candidate will deposit gross postal order of rupees 100 in favor of Director General Personnel Administration, General Headquarter Rawalpindi by pay order or bank draft will not be accepted. ओके जी, आपने क्रॉस पोस्टल ऑर्डर भेजना है, पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद होगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।